फॉर डिलीवरी। आप ये बताइए कि नॉर्मल डिलीवरीज और सी सेक्शंस, अब आप जब बात करते हैं मिडवाइफ्स की, तो आप ये देखें कि देहाती इलाकों में आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा केस कि उसने सी सेक्शन करवाया हो। सी सेक्शन तो यूजुअली अफोर्ड भी नहीं कर सकती एक आम औरत, एक आम हेल्पर, जो स्टाफ आपके घर पे मौजूद होता है। लेकिन वहीं पे नॉर्मल डिलीवरीज आपको यू काउंटेबल 1 2 3 4 इस तरह मिलेंगी। वाई? देहाती इलाकों में नॉर्मल डिलीवरीज और शहरी इलाकों में सी सेक्शंस क्यों है? जरा आप बताएं मुझे, आपसे जवाब। ये सबका सवाल है। ये मेरा आपसे जवाब है। एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आता है, बता दिया एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आता है कि जब मिड वाइफ से केस संभल नहीं रहा होता तो वो भी तो हॉस्पिटल की तरफ ही भगवाती है ना पेशेंट्स को। मैं अब तक जिस भी प्रोग्राम में गई हूँ सबसे ज्यादा ये सवाल पूछा जाता है कि वाई सिजेरियन सेक्शन। अच्छा, बात ये है कि दुनिया भर में सिजेरियन सेक्शन होते हैं, ठीक है, रेशो उनकी बिल्कुल है। और आप अगर ये कहें, मैं ये बिल्कुल एग्री करती हूँ कि वक्त के साथ हमारे यहाँ सिजेरियंस का रेट बढ़ गया है, ठीक है, और उसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों में बढ़ गया है। ऐसा नहीं है, अगर मैं अपने सर्विसेज हॉस्पिटल की बात करूँ या जितने हमारे सरकारी हॉस्पिटल हैं उन सब में कभी ये 30% रेट होता था, अब ये 50% पे आ गया है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट द मनी एक्चुअली। अगर आप इसको ये बात करो, प्राइवेट लोगों पे तो बहुत इल्ज़ाम लगता है ना कि पैसों की खातिर सिजेरियन कर देते हैं, राइट। लेकिन जो मटर्नल मोर्टेलिटी का अब जो लोगों का एक सिलसिला है ना, वो कोई भी मिसहैप गायनी से रिलेटेड एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पहले ऐसे नहीं होता था। बच्चे की डेथ गांव में वो दाई के पास जब जाते हैं, बच्चा मरा हुआ भी पैदा हो या पैदाइश के दौरान मर जाए, उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। मतलब वो उसको कहते हैं चलो जी अल्लाह दी मर्जी, अच्छा चलो अगला बच्चा हो जाएगा, फिर उसके पास चले जाएंगे। शहर में ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप खुदा न खास्ता ज़रा भी ऊपर नीचे आपकी फीटल मटर्नल मॉनिटरिंग चल रही है ना, आप इन खुदा तो नहीं है, ज़ाहिर है दुनिया में यूके में भी बच्चों की अमवात होती हैं पैदाइश के दौरान, यूएसए में भी होती है, क्योंकि उनका सिस्टम ऐसा चल रहा होता है कि लोग, जैसे मैंने आपको पहले कहा ना, अब लोग इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है कि किसी भी किस्म की कोई भी कॉम्प्रोमाइज़। डॉक्टर साहिबा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ख़वातीन में ना एक खौफ ये भी होता है सी सेक्शन का कि उसमें हाइजीन के भी बहुत प्रॉब्लम्स उन्हें होती हैं कि तो वो खुद इलेक्टिव सी सेक्शन पे एग्जैक्टली यही मैं आपको कह रही थी कि हमने नॉर्मल ऑप नहीं करना, इलेक्टिव फॉर्म साइन करके देती हैं। ये भी एक्साइटिंग है क्योंकि मैं अब यंग जनरेशन को अगर रिप्रेजेंट करूं तो अब तो वो खुद ऑप्ट कर रही हैं कि सी सेक्शन की तरफ। लेकिन खवातीन में डॉक्टर्स को लेके ये इनसिक्योरिटी आई कहां से कि ये नॉर्मल डिलीवरी की तरफ नहीं जाएंगे, ये सी सेक्शन की तरफ ही। देखिए बाजी, पूरा पाकिस्तान में इनसिक्योरिटी नहीं। आप किसी मैकेनिक के पास जाएं, आपको यकीन है कि वो आपको बिल्कुल सही, उसकी तरफ दूध वाले के पास जाएं, आप कोई चीज लेने जाएं, आपको इनसिक्योरिटी एक ओवरऑल सिक्योरिटी इन सेंस ये है, लड़कियां मतलब हिम्मत नहीं पकड़ नॉर्मल डिलीवरीज की, तो आपने डाइट ये वो सारी चीजें है ना, मतलब मेरा ख्याल है पावर उस लिंक फौरन डर जाती हैं और कहती हैं कि नहीं इलेक्टिव कर दो। एक तो ये चीज बहुत ज्यादा लिंक्ड है कि देखो जो हम आप देहाती औरतों की बात कर रहे हैं तो उनका जो लाइफस्टाइल एक्टिव बहुत ज्यादा होता है। दूसरा ये कि उनकी जो डाइट प्लान है वो बहुत ज्यादा हेल्दी होता है कि वो घी भी खा रही हैं, वो रोटी भी खा रही हैं, वो सब चीजें भी कर रही हैं। जो शहरी खवातीन है उनमें ये प्रॉब्लम होता है कि सेडेंटरी लाइफस्टाइल एक तो बहुत होता है, दूसरा ये कि बहुत फैंसी वे ऑफ लिविंग है। लेकिन आप नहीं, सॉरी टू कट यू हियर, जितना मर्जी फैंसी लाइफस्टाइल हो, स्टाफ और हेल्पर्स के पास वो फैसिलिटीज ही नहीं होती, वो डाइट ही नहीं होती। इफ आई कम टू द राइट एंड मैं अगेन वही बात, हाँ बिल्कुल मैं वही बात कर रही हूँ कि मैं एक पॉइंट कंप्लीट कर लूँ। तो आप ये देखें कि नॉर्मल डिलीवरीज होते होते भी सी की तरफ जाता है इशारा। मेड्स अल्ट्रासाउंड्स नहीं करवाती, हेल्पर्स अल्ट्रासाउंड नहीं करवाती, उनको नहीं पता तो 9 महीने के बाद बच्चा नॉर्मल है या अब नॉर्मल है। वो डायरेक्ट मिडवाइफ के पास जाती है एंड दे फाइंड इट वेरी नॉर्मल इन द एंड। सी नॉर्मल होते होते case just for the sake of money, either I would say, or to make a profile strong for any other gynecologist, she gets to the C-section. That is a problem. And that बात ये है कि आप इसको जिस तरह मर्जी ले लें, it's not like that. एक तो बात सारी ये, जैसे ये सब लोग कह रहे हैं कि खुद प्लान, अब लड़कियां they don't want to go for normal deliveries many a times themselves. एक बात। दूसरी बात, जैसे मैंने आपको कहा है सरकारी में तो पैसे इन्वॉल्व नहीं है ना, बिल्कुल, फिर भी वहां भी राइट, अगर आप सरकारी अब स्टैट्स ले लें पूरे शहर से, राइज ऑफ सिजेरियन सेक्शन है। तीसरी बात ये है कि जो मिसहैप्स मैंने आपको बात बताया ना कि दाई के पास होते हैं, आखिर क्यों लोग डॉक्टर्स पर रिवर्ट हुए हैं, क्यों दाइयों के पास नहीं जाते, वहीं दाई भी बैठी होती है, इसलिए कि उनके जो मिसहैप्स हैं वो आप उसको वो रिपोर्ट ही नहीं होते उस तरह। अगर बच्चे, आप एक्सेप्ट कर सकती हैं कि एक बच्चा एक आप 9 महीने रखा है और दर्दों के दौरान उसकी डेथ हो जाए, नोबडी वांट्स टू, लेकिन बात है कि उनके पास पैसे नहीं होते,
दाई के अगर दाई ट्रेन नहीं है, मैं दाइयों को बुरा नहीं कहती, मैं हमेशा कहती हूँ मेरा वेरी गुड एसेट टू द कंट्री। दुनिया भर में अभी भी और पाकिस्तान में भी मेजॉरिटी वही डिलीवरी करा रही हैं। मसला सारा ये है कि उनके हर नॉर्मल डिलीवरी में देयर इज अ चांस ऑफ सिजेरियन सेक्शन। अगर बच्चे की हार्ट बीट ड्रॉप हो रही है, मैं अपने सारे पेशेंट्स को काउंसिल करती हूं। एग्री करते हैं कि देयर आर आल्सो एसेट एंड पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, द मिडवाइफ्स, राइट? दे प्ले सम वो तो एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, यू आर बीइंग अ गायनेकोलॉजिस्ट। मैंने तो आपको शुरू में यही कहा है कि देखिए बाहर के मुल्कों में क्या हमारा 70% बर्डन मिडवाइफ्स ने उठाया हुआ है। मिडवाइफ की डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ मसला वहां पे आता है कि हर नॉर्मल डिलीवरी में देयर इज अ चांस ऑफ सिजेरियन सेक्शन। अगर खुदा ना खास्ता बच्चे की हार्ट बीट ड्रॉप हो रही है या बच्चे को सांस नहीं आ रहा या लेबर प्रोग्रेस नहीं कर रही, तो सिजेरियन की जरूरत है आपको। अब अगर आप वो आधा पौना घंटा इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे की ज़हनी उस ऑक्सीजन उसको जा रही है। अब अगर खुदा ना खास्ता वो किसी ऐसे इलाके से शुरू हुआ है चलना, अब एंड टाइम पे उसने आया कि अब बच्चे का सेक्शन होना है, मिडवाइफ के पास वो फैसिलिटी नहीं है। अब वो जब तक बच्चा आपके पास आना है, उसका ब्रेन पे इफेक्ट आ चुका होना है, बच्चा नॉर्मल भी डिलीवर हो जाए तो वो सीपी चाइल्ड बन जाता है। आप सीपी चिल्ड्रन के जाके मसले तो देखें कि कितने लंबे बेचारे सारी उम्र वो बच्चे माजूर अपाहज माँ बाप संभालते रहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब अगर यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, नहीं पहले मिडवाइफ का ना ये प्रॉब्लम है। आप देखिए क्यों दुनिया मिडवाइफ से डॉक्टर पे शिफ्ट हुई है। आखिर पाकिस्तान में भी मिडवाइफ सारी उम्र, हमारी अम्मियाँ सारी। डॉक्टर साहब तो अब वो भी कर रहे हैं। मेरा अपना केस जो है वो सी सेक्शन का था और मुझे वो डॉक्टर ने, जो मेरा बेटे का मैं आपको बता रही हूँ, उन्होंने नॉर्मल के चक्कर में, देखिए यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि वहाँ पे डॉक्टर ने राइट टाइम पे डिसाइड सी सेक्शन का क्यों नहीं ली? अच्छा, अब ये मैं आपको एक बड़ी सिंपल इसकी लॉजिक दूं, क्योंकि बात है कि अगर तो नॉर्मल डिलीवरी चल पड़ी और वो नॉर्मल हो जाए ना, पेशेंट्स आर ऑलवेज वेरी हैप्पी। अगर वो 5-7 घंटे लेबर या 10 घंटे की लेबर के बाद सिजेरियन होना तो दे आर वेरी अनहैप्पी। वो हमेशा कहते हैं पहले क्यों नहीं कर दिया। तो बात ये कि ये आपको पता नहीं होता, लेबर इज अ प्रोसेस। हर काउंसलिंग हमेशा हम डॉक्टर को मैं हमेशा हर एक को बताती हूँ, बस का मैं जरूर बताती हूँ 80% चांस है नॉर्मल डिलीवरी का, 20% सिजेरियन का चांस हमेशा रहेगा। अब 20% को मरीज भूल जाता है क्योंकि उसके जहन में वो 80% होता है ना। आप हमेशा अच्छा सोचना और देखना भी चाहते हैं। हॉस्पिटल्स में यही केस अगर नॉर्मल है तो प्राइवेट में चले जाएंगे, वही जरा सी सेक्शन पे चला जाएगा। नॉट एट ऑल। मैंने आपको गवर्नमेंट अस्पताल की फिगर्स दे दिए। मैं तो पिछले 20 साल से डॉक्टर भी वेरी करते हैं। एक डॉक्टर के पास अगर आप मुआयना करवाने जाते हैं तो वो कहती है सी होगा, दूसरी डॉक्टर कहती है इट्स अ परफेक्ट केस फॉर नॉर्मल डिलीवरी। हर एक जगह ये हर एक का वेरिएशन है, वरना एक स्टैंडर्ड हो तो फिर किसी डॉक्टर की जरूरत ही क्या है। लेकिन तो आपने यूजुअली जो हमारा क्रक्स है उसमें हम जब बात कर रही हैं डिलीवरीज की, तो आपने ऑब्वियसली मिडवाइफ्स दे आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सोसाइटी एंड यू हैव आल्सो अप्रिशिएटेड द मिडवाइफ्स। उनके लिए ट्रेनिंग सेशन जरूर होने चाहिए। जब हम साउथ पंजाब की बात करते हैं, जैसे नहीं लाहौर मतलब नॉर्थ पंजाब में रिक्वेस्ट है सीएम और इक्विपमेंट की स्टरलाइजेशन के डिलीवरीज के लिए जो स्क्रीनिंग लैब टेस्ट होते हैं बच्चों के, और उसके साथ साथ जो सैनिटेशन और हाइजीन की जो बात की हमने पसमानदा इलाकों के हवाले से, वहाँ पे भी अवेयरनेस पहुंची चाहिए। सेशंस हो, ट्रेनिंग्स हो, क्लासेस हो। साउथ पंजाब के इलाके की जब बात की जाती है तो वहाँ पे सेफ डिलीवरीज के लिए कोई ना कोई इस तरह के जो इंस्ट्रक्चर्स या इंस्टीट्यूट्स या टेक्निक्स है वो भी स्टार्ट करवाई जाए। और स्पेशली गवर्नमेंट को चाहिए कि उन इदारों पे, जैसे साउथ पंजाब की बात करें तो हमारे ये जो असास है, हमारे डॉक्टर्स देखें, बेशक उनकी ट्रेनिंग के लिए भी वहाँ पे ऐसे डॉक्टर्स को अपॉइंट किया जाए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो खवातीन के ऊपर पूरा माशरा, पूरा घर चल रहा है, तो स्पेशली गवर्नमेंट को इन जगहों पे बहुत ज्यादा काम करना चाहिए। मदर केयर चाइल्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और हर जगह के बगैर तो बच्चे भी कहीं नहीं पहुंच सकते। पूरी सोसाइटीज पे वो एक चल रही है मैप वाइज। तो उसके लिए ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मदर चाइल्ड के अलावा मेरा ख्याल है औरतों की इसके साथ साथ एक ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट है कि अगर हम जो है, जिस तरह फॉर एग्जांपल जो भी आपकी स्पाउस है या आपकी बहू है या आपकी बेटी है, आप उसकी जो है वो थोड़ी सी चीज़ें रेलेवेंट टू द डाइट एंड हेल्थ भी गाइड करें। क्योंकि अगर देखो वो हेल्दी नहीं होगी या वो उस चीज़ को बेयर नहीं कर सकेगी या उस चीज़ के उसके अंदर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज होंगी, तो डेफिनेटली उसके लिए ये प्रोसेस थोड़ा सा हिंडर्ड और डिलेड हो जाएगा। और उसके अंदर ये चीज़ें, उसकी जितनी जाहिर है ऑब्वियसली स्ट्रेंथ होगी बॉडी की, उसके अकॉर्डिंगली ही उसने बेबी को नरिश करना है और उसके अकॉर्डिंगली ही उसने डिलीवर करना है। तो इस चीज़ के ऊपर हम बाकी सब चीज़ों पे बहुत केयर करते हैं, बट इस चीज़ के ऊपर नहीं केयर करते कि जो एसेंस है उसका, कि जो स्पाउस है या जो उसकी मदर है या उसकी मदर इन लॉ है, उन्हें ये गाइड करना चाहिए कि ड्यूरिंग दिस प्रोसेस जो है वो आप उसको। अच्छा, हम सी सेक्शन में डॉक्टर्स को तो कह देते हैं, लेकिन पहले अपने आप को देखें। जब हम लोग स्टार्ट से ही प्रेगनेंसी को लोग एक बीमारी की तरह डील करना शुरू कर देते हैं। स्पेशली डॉक्टर्स का तो बाद में काम आता है ना, सी सेक्शन तक ले जाने में ना हमारा वर्कआउट है, ना हमारे पास वैसी डाइट है, ना वो चीजें हैं। तो आई थिंक सारा कुछ ये चीजें। आज हमने हाइजीन मूवमेंट, खवातीन के पर्सनल हाइजीन और सैनिटेशन पर बात की है,
तो इन द एंड मैं चाहूँगी कि मैं ज़हरा से और तैयबा से एक फाइनल कंक्लूडिंग कमेंट लूँ कि वो क्या कहना चाहेंगे कि ख़वातीन को कैसे मेंटेन करनी चाहिए। जी अच्छा, मेरा डेंटल हाइजीन पे रह गया था, मैं अब उसको वहाँ से कंक्लूड करूँगी कि डेंटल हाइजीन में ये आता है कि दांत जो साफ़ है ना वो दिन में 2 दफ़ा करने, रात को सोने से पहले दांत साफ़ करके सोएं, सुबह उठें, कुल्ली करें, नाश्ता करें, नाश्ता करने के बाद टूथब्रश करें, ठीक है। एक ये हाइजीन, और सेकंड जिनके दांतों के दरमियान स्पेसेस हैं तो उसको फ्लॉसिंग ज़रूर करें। बस इतनी सी वो हाइजीन मेंटेन करेंगे तो वो डेंटिस्ट से आई एम श्योर, और डेंटिस्ट को साल में 1 दफ़ा विजिट कर लेंगे तो वो काफ़ी सारी बीमारियों से, कैविटी से, गम डिजीज़ से और बाकी सारी जो बॉडी से एसोसिएटेड है, ओरल डिजीज़ जो बॉडी के साथ लिंक्ड है, उससे बचें। बिल्कुल कनेक्टेड है, इंटरनली कनेक्टेड है। मैं सारे मतलब सब खवातीन को भी और मैं ख्याल है आदमियों को भी ये ज़रूर कहूँगी कि वो कहते हैं ना, मुझे हेल्दी माएँ दो, मैं तुम्हें हेल्दी नेशन दूंगा। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेल इन्वॉल्वमेंट इन टेकिंग केयर ऑफ विमेन एज वेल। और विमेन की सेल्फ केयर में उनको अपने आप को प्रायोरिटी देने की ज़रूरत है। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्पॉर्टेंट है, एंड जस्ट लुक आफ्टर योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। आज हमें ज्वाइन किया था ऑडियो लिंक्स पे बुशरा अंसारी ने, डॉक्टर उमर राहील ने, हमें ज्वाइन किया था डॉक्टर मानूर रियाज ने, रूबी खान ने, और हमें ज्वाइन किया था जी डॉक्टर तैयबा ने भी, और डेंटिस्ट ने डॉक्टर ज़हरा ने। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ मेरी सहेली। थैंक यू रामिया फॉर बीइंग पार्ट ऑफ माय सहेलीज शो। Thank you guys for watching us today, and today's topic was really important to have a look on it. पर्सनल हाइजीन की जब बात करते हैं, उससे रिलेटेड सारे फैक्टर्स की बात करते हैं, तो प्लीज़ ध्यान रखें अपने सफाई का, अपने इर्द गिर्द के माहौल का, और सेफली प्रिकॉशंस और मेजर्स कैसे ली जाए उसके लिए आप लोग खुद से भी मेहनत कीजिए। जब आप खुद से मेहनत करेंगे तो आपके काम में बरकत आएगी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सफाई निस्फ़ ईमान है और उस पर आपने अपना कंट्रोल कैसे लेके आना और किस तरह से अपने पर्सनल हाइजीन को लेके चलना है। थैंक यू फॉर एनी फीडबैक, प्लीज़ गिव अस योर कमेंट्स इन द सेक्शन बिलो डाउन। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़। हमसे हेलो को दीजिए इजाज़त, कल मिलेंगे।